गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम फाइनेंशियल रेशियोज़ की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, तो आप सभी अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि हमने कंपनी चूज़ करी है आईटीसी, जो कि है एफएमसीजी कंपनी। तो इसके पीई रेशियो की मदद से मैं आपको आज समझाऊंगा कि पीई रेशियो एक्चुअली में क्या होता है। तो चलिए जानते हैं हमारे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो के बारे में, जो है पीई रेशियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और इसे निकालने के लिए हमें कंपनी के करंट शेयर प्राइस को डिवाइड करना होता है कंपनी के अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस से। कि पीई रेशियो हर एक इंडस्ट्री के लिए रिलायबल नहीं होता है। जैसे माइंस एंड मिनरल्स और रियल एस्टेट जैसी कंपनी में पीई रेशियो नहीं, पीबी रेशियो को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। और आने वाली वीडियोस में हम पीबी रेशियो को भी हम डिटेल में जानेंगे। फाइनेंस में एक पैरामीटर माना जाता है कि अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और अगर पी रेशियो हमारा कम है तो यानी कंपनी अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड यानी अभी कंपनी महंगे में मिल रही है, यानी वो जिस प्राइस मिलनी चाहिए उससे अभी काफ़ी ऊपर चल रही है या थोड़ा ऊपर चल रही है। और अंडर वैल्यूड मतलब कि अभी कंपनी सस्ते दामों में मिल रही है, यानी उसका जो भी प्राइस होना चाहिए था उससे वो भी थोड़ा कम दामों में मिल रही है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि अभी कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, मैंने टिकर बाय फिनोलॉजी की वेबसाइट खोली है। ये बहुत ही बढ़िया कमाल की चीज़ है, जहाँ से हम आसानी से किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं। ऑल थैंक्स टू प्रांजल कामरा सर, जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है। लेट्स से आईटीसी का पी रेशियो 28.37 है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पी रेशियो हाई है या लो है? पी रेशियो निकालने की मेथड तो मैंने आपको ऊपर बताई दी है कि जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस है जो ये है, इसको हमें डिवाइड करना है कंपनी के ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर से। तो पीई रेशियो ज़्यादा है या कम, इसको पता लगाने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और पीई वाले चार्ट में पी वाले चार्ट में 5 ईयर्स हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो पी रेशियो का जो ट्रेंड आ रहा है उसे हम चेक करेंगे, उसे एनालाइज कर लेंगे। फिर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हिस्ट्री में देखेंगे, जो कि 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स की दी हुई है, जो चार्ट दिया हुआ है हम उसे देखेंगे। अब देखिए, हमें कंपेयर करना है करंट पी को हिस्टोरिकल पी से। उसके बाद हिस्टोरिकल पी को हमें कंपेयर करना है प्रॉफिट ग्रोथ हिस्ट्री से। तो फिर से बताता हूँ, करंट पी को पहले कंपेयर करना है हिस्टोरिकल पी रेशियो से। उसके बाद हिस्टोरिकल पी रेशियो को हमें कंपेयर करना है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हिस्ट्री से। देखिए कंपेयर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आईटीसी का भी पी रेशियो 28.37, तो हम पी के हिस्ट्री वाले चार्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम 5 ईयर्स का खोलेंगे। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जो 28.37 अभी इसका करंट पी है, और जो हिस्ट्री में हमारा जो पी का चार्ट है, तो हमें चेक करना है कि जो पी जो भी करंट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में, सॉरी, जो पास्ट में जो इसका पी रेशियो है उससे बहुत ही ऊपर या नीचे है। जैसे 28 अभी दिखा रहा है तो यार 50, 60, 70 तो नहीं था। या फिर जैसे अभी 28, 27 दिखा रहा है तो कहीं 3 to 10 तो नहीं था। तो अगर पी रेशियो जो भी करंट वाला है वो पास्ट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, तो ये कंसर्न की बात हो सकती है। पर देखिए, अभी आपको कोई भी कंसर्न नहीं लेना है, क्योंकि अभी हमारा एनालिसिस पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें प्रॉफिट ग्रोथ हिस्ट्री को कंपेयर करना है हिस्टोरिकल पी से। तो अगर अर्निंग में ग्रोथ स्लो है तो पी भी हमें कम का मिलेगा, और अगर अर्निंग में ग्रोथ फास्ट है तो पी भी हमें ज़्यादा का मिलेगा। तो हमें किसी भी कंपनी के बहुत तेज़ी से घटते और बढ़ते पी रेशियो को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सीधे उसकी प्रॉफिट ग्रोथ हिस्ट्री को देखना है कि क्या उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और हाँ, अगर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका पी रेशियो भी बढ़ रहा होगा, अदरवाइज़ उसका पी रेशियो भी घट रहा होगा उसके प्रॉफिट ग्रोथ हिस्ट्री के हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पी रेशियो। तो अंत में पी रेशियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये पी रेशियो ये बताता है कि अगर कोई कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो इन्वेस्टर को कितने रुपए उसके ऊपर देने पड़ेंगे उस शेयर को ख़रीदने के लिए उस दाम पे। और पी रेशियो कंपनी की वैल्यूएशन निकालने में काम आता है। और ज़्यादातर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के पी रेशियो को उसी के सेम इंडस्ट्री वाली कंपनियों से कंपेयर करते हैं वैल्यूएशंस निकालने के लिए। देखिए, सिर्फ पी रेशियो के भरोसे ही हमें किसी भी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते। हाँ, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो है, बट सिर्फ इस रेशियो के भरोसे ही हमें नहीं चलना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।